हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे मैं बहुत दिनों बाद आपसे बात करने वाला हूँ हर उस बच्चे से जिसका सीए इंटर लॉ का जनवरी 2025 का एग्जाम है। सबसे पहले आउटफ्रंट अपॉलजीज कि मैं आप लोगों के लिए दो चीजें मैंने शेड्यूल कर रखी थी जो मैं नहीं कर पाया। एक था आरटीपी और एमटीपी के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन और दूसरा एमसीक्यूज का डिस्कशन। क्योंकि पिछले 12 दिन से जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डाला था दैट आई वाज डिटेक्टेड विथ डेंगू और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है उससे, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट। अभी 2 दिन से तो मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा-सा होश में हूँ, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लेक्चर्स वगैरह सारे कमिटमेंट्स जो थे मेरे, चेन्नई का मैराथन था, नागपुर का मैराथन था, चेन्नई में छोटा-सा मीटअप था, वो सारी चीज़ें कैंसल हो गई इस चीज़ के चक्कर में। तो अभी अनफॉर्च्यूनेटली कोई भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। पर इस वीडियो में मैं बहुत सारे सवाल का जवाब देने वाला हूँ। अगर आपका जनवरी 25 में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं और लास्ट में आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मोटिवेशन भी है। ठीक है? दोस्तों, सबसे पहले सर आपके आरटीपी और एमटीपी का सेशन आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे आरटीपी और एमटीपी में बहुत सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड हैं। और दूसरा, मैंने क्वेश्चन बैंक रैपिड क्वेश्चंस ले लिए थे आपके, पर जो भी आरटीपी, एमटीपी के नए क्वेश्चंस हैं, जो देखने लायक क्वेश्चंस हैं, उनका लिस्ट मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे ना, तो आरटीपी के कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने करने चाहिए, एमटीपी के कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको लगे शिट यार ये क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि सारे नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है? पर कर लेने चाहिए आपको। वो लिस्ट मैं आपको नीचे टेलीग्राम दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे दे दूँगा। दूसरी चीज़ सर, सुपर 50 का क्या? सुपर 50 का 2 दिन पहले मैंने बैठ के लिस्ट बनाया, बड़ी मुश्किल से। पर इस बार मैं आपको एक गट फीलिंग बता दूँ, सुपर 50 के भरोसे मत जाना। अभी तक मैं आपको डंके की चोट पे कहता था कि सुपर 50 आप कर सकते हो। पर क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? अगर आप पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट का एमटीपीज़ देखोगे, तो इंस्टीट्यूट लेस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बना रही है। जैसे कि एक सेक्शन 111 पे एक क्वेश्चन बना है, तुमको नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। एक सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेज़ोल्यूशन करके सेक्शन है। हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते सेक्शन 111 क्योंकि अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड है। उस सेक्शन में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया है, वो हमारे सुपर 50 में कभी नहीं होता है। तो मैं आपसे इस बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर बच्चा जो सुपर 50 के नाम पे सिलेक्टिव स्टडी करता है, आप मत करो। मैं आपको दूसरा अप्रोच बताता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पूरा-पूरा चैप्टर लास्ट ऑप्शन में रख दो। आप कंपनीज़ एक्ट में से 50 सेक्शन पढ़ के जाओगे और 90 सेक्शन नहीं पढ़ के जाओगे ना, एक अटेम्प्ट जब आपका और मेरा नसीब खराब होगा, वो 90 में से क्वेश्चन आ जाने हैं, ठीक है? तो मेरा गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है इस बार सुपर 50 को लेके। तो आप प्लीज़ कोशिश ये कीजिएगा कि आप कंपनीज एक्ट जितने चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना उनको पूरा पढ़ो। मान लो आपने डिसाइड किया 11 चैप्टर्स है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। आप जो आपकी मर्ज़ी वो 9 चैप्टर उठा लो, पर ढंग से पढ़ो। जो 2 चैप्टर आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना, समय नहीं होने की वजह से या क्लास में आपने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, उसके सुपर 50 वाले क्वेश्चंस कर लो, पर मैक्सिमम 2 चैप्टर। उसके अलावा आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, आप छोड़ दो ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कोई गम नहीं है। उसमें वैसे भी 4 नंबर का लिखोगे, 2 नंबर मिलने हैं उसमें, आपको उतनी इंग्लिश आनी है। तो उससे अच्छा आप सिलेक्टिव स्टडी अगर आपको करना है, जो सुपर 50 ले रहे हैं वो सिलेक्टिव ही कर रहे हैं ना, बट हाँ, अगर आप ऐसा प्रिपरेशन कर रहे थे कि सर हम पढ़ेंगे पूरा पर सुपर 50 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हाँ, तो चलता है। तो आप उसको सुपर 50 को अपने बुक्स में मार्क कर लो, जब आप लास्ट डे रिविज़न करोगे तो उसपे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है? तो आप लोगों का इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का इससे? इससे आप लोगों का सुपर 50 का काम हो जाएगा। अब तीसरा सर मेरी बात ध्यान से सुनो, एमसीक्यूज़ का क्या होगा सर? आपका 13th को एग्ज़ाम है, 12th को मैं लाइव आकर के आप लोगों को एमसीक्यूज़ करवा दूँगा इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल एंड ऑल द गुड क्वेश्चन्स, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। 1 घंटा आप 12th को रख लेना। मैं भी जो आपको 1.5 डे प्लानर दूँगा उसमें 1 से डेढ़ घंटा एमसीक्यू का रख लेना। नहीं सर अभी हमको चाहिए, है वीडियो। ऑलरेडी इसी साल का अपलोडेड वीडियो एमसीक्यू, आप वो भी देख सकते हो, कुछ नहीं बदला है, मैं वही आके करवाने वाला हूँ। वीडियो वही है, कुछ नहीं बदलेगा, बस एक फ्रेश आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है? नेक्स्ट है रिविज़न। अच्छा, आपका जो 11th को जो एग्ज़ाम 13th को एग्ज़ाम है, तो 11th को शाम को अकाउंट्स के बाद आकर के आप बहुत अग्रेसिवली पढ़ाई शुरू नहीं कर पाते हो। तो मैं 7 बजे लाइव आऊँगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है आपको करवाने के लिए। एक तो मैं सोच रहा था फेमा और एलएलपी दोनों का रिविज़न करवा दूँ, तो ये करीबन आपका 22 मार्क्स का कवरेज हो जाता है, 3 घंटे लगेंगे। या दूसरा ऑप्शन है मैं आपको सुपर 100 क्वेश्चन्स करवा दूँ। सिर्फ क्वेश्चन बैंक 4.5 घंटे लगेंगे, शाम को सुपर 100 करवा दूँ। आप लोग मेरे को कमेंट पे नीचे बताओ रुक करके कि क्या करवाना है? अगर ज़्यादा कमेंट नहीं करना है, अगर सुपर 100 बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो मैं वो करवा दूँगा, नहीं तो ये 2 बड़े चैप्टर का रिविज़न मैं वो करवा दूँगा। आप डिसाइड करोगे, पर शाम को मैं आपको अपना टाइम और एनर्जी पूरा दूँगा आपकी तैयारी अच्छे से करवाने के लिए, ठीक है? सर बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं बच्चे आईओएस के रिवीजन का क्या? नहीं अभी हो पाएगा राजा मेरे से तो। अगले जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं कोशिश करूँगा, वरना आपको जो मैंने क्लास में नोट्स लिखवा रखे हैं ना, वो नोट्स जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हैं, आप वो नोट से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा।
मैं आपको एग्ज़ाम के आस-पास उसके क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन ज़रूर करवा दूँगा, पर आईओएस में मेरी तरफ से कोई कमिटमेंट मत लो। आप उसको छोड़ के भी जाओगे तो मैं आपके साथ हुँ, ठीक है। सुपर 100 क्वेश्चन सर, सुपर 100 क्वेश्चन्स का लिस्ट रिलीज़ कर रहा हूँ मैं नीचे टेलीग्राम में। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हर जगह वो हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। आपको वो जॉइन करना ज़रूरी है। मैं एक कंपाइल्ड लिस्ट भी बना दूँगा हर एक चीज़ का जो मैं आपको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर सुपर 100 क्वेश्चन्स वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। अगर आप बोलोगे तो एग्ज़ाम के पहले मैं करवा दूँगा, नहीं तो 2 अटेम्प्ट पहले का सुपर 100 क्वेश्चन्स भी यूट्यूब पे है। सर 1.5 डेज़ प्लानर मैं बना रहा हूँ। अभी मैं इस वीडियो के बाद 1.5 डे प्लानर बनाऊँगा जिसमें शाम को अगले दिन का पूरा शेड्यूल सब कुछ डालूँगा, सेम टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, आप उसके लिंक को चेक कर सकते हो, तो सारी चीज़ें सर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है। अब आते हैं सर हमारे लास्ट और सबसे ज़रूरतमंद चीज़ में कि सर हम लोगों की पढ़ाई का क्या हो रही है, नहीं हो रही है, कम ज़्यादा कैसे करें, क्या करें? थोड़ा-सा हल्का-हल्का डर लग रहा है सर, थोड़ा-सा हल्का-हल्का पता नहीं ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम कल ले लो यार बहुत खिंचा गया। सही में सर आप सही बोलते थे शुरू-शुरू में कि 3 महीने 4 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसे ही लगे सर। कुछ कभी-कभी लगा कम ही समय ही नहीं है, अब लग रहा है यार इतना दूर क्यों है एग्ज़ाम? अलग-अलग फीलिंग आ रही है सर, करें तो क्या करें? देखो, इस जर्नी का ना सबसे ब्यूटीफुल टाइम होने वाला है ये अगले 15 या 20 दिन। जो भी चीज़ आप 15-20 दिन में करोगे ना, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपने ये 15-20 दिन बहुत मेहनत से पढ़ ली, तो आपको इसका रिज़ल्ट 10x मिलेगा। पर अगर आपने ये 10-15 दिन में ठीक से पढ़ाई नहीं करी, तो आपको इसका इम्पैक्ट भी 10x दिखेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मैं आपसे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहना चाहता हूँ कि राजा, एक बार फ़ील लो कि बस 15 दिन, 20 दिन मेहनत की, शिद्दत की मेहनत की और उसके बाद 10 दिन एग्ज़ाम की मेहनत की और उसके बाद हम फ्री हैं। और हम बहुत लंबे समय के लिए फ्री है ये एग्ज़ाम्स वगैरह के चक्कर से। पर उसको वर्थ इट करने के लिए मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम हॉल से मैं बाहर आऊँ, तो मेरे को एकदम खुशी-सी होनी चाहिए कि यार एग्ज़ाम खत्म हो गया, मैंने पूरी मेहनत करी। आपने अभी तक जो भी आप लोगों से कमी रही होगी, क्लास जब शुरू किया था पढ़ना नया-नया था, बहुत एनर्जी डाली थी। पिछले 1-2 महीने में कुछ गलतियाँ भी हुई होगी, कुछ दिन भी वेस्ट हुए होंगे, सब सेट ऑफ हो रहा है अपने आप में। आप उसकी चिंता मत करो। आप चिंता सिर्फ़ एक ही करो जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आपके अभी तक की जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सब भूल जाओ। अभी तक की जो भी गलतियाँ हैं, आज तक जो भी आपने गलती करी, उसको एक जगह लिख कर के या एक जगह सोच के छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया। अब मैं एक बेट करूँगा कि अगले 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन जो भी मेरे हाथ में बच रहे हैं, वो प्लान करूँगा। मेरे पास जितना समय बचा है, जितनी एनर्जी है और जितना मैं पढ़ सकता हूँ, ये सबको कंपेयर करके मैं अपना बेस्ट पॉसिबल प्लानर बनाऊँगा और उस बेस्ट पॉसिबल प्लानर को अपनी पूरी ताकत से एग्ज़ीक्यूट करूँगा। अब वो आपकी पूरी ताकत 100% हो, नहीं हो, वो हमारी हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है क्या मैं अपना बेस्ट दूँगा। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया ना, एटलीस्ट एक चीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ़ में ये रहेगा कि यार मैंने कोशिश तो करी यार देखो। रिज़ल्ट तो यार अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे रैंक ले आते हैं। रिज़ल्ट का कोई वो नहीं है यार, इट इज़ 50% लक। तो लक को तो अभी मेज़र नहीं कर सकते, हम 50% हार्ड वर्क पे फ़ोकस कर सकते हैं। आप लोग कोशिश ये करो कि मैं बैठूँगा, मेरी सारी गलती जो हुई ऐसी की तैसी, हाँ किया तो, गलती करी तो, कुछ नहीं कर सकते। अब हम आगे का पूरा प्लानर बनाएँगे, आगे कोई गलती नहीं हो ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। पूरी ताकत के साथ और थोड़ा-सा भगवान पे और थोड़ा-सा मम्मी-पापा की दुआओं पे भरोसा करके हम एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे। हमारा हिसाब अभी पिछले 2-3 महीने का सिर्फ़ हिसाब नहीं होगा, हमारा डे 1 से अभी तक का हिसाब होगा। माना कि हमने क्लासेस के वक़्त बहुत गलतियाँ करी, बहुत बैकलॉग क्रिएट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई पर हमको सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। आज मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी हैं। मतलब यार आपकी मेहनत सिर्फ़ वो पढ़ना जो आपने किया वो नहीं है, आपका रोज़ सुबह जल्दी उठने की कोशिश भी एक मेहनत है। आपका रोज़ जल्दी सोने की कोशिश करना, हालाँकि मैं बेड पे चला गया 10 बजे मेरे को नींद नहीं आई 12 बजे तक, चलेगा, पर मैंने कोशिश तो करी ना। तो आपकी कोशिश भी एक मेहनत है, रोज़ सुबह समय पे उठना, क्लासेस खत्म करना, बैकलॉग नहीं होने देना, पढ़ना, प्लान बनाना, एवरीथिंग वाज़ एन एफर्ट, नॉट एवरी एफर्ट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट मेक अ प्लान, start trusting yourself, like you will have to start having faith in yourself because अभी कोई और आप पे भरोसा नहीं कर रहा है ना करेगा। रिजल्ट आएगा ना, पास हो गए ना सब बोलेंगे आप भगवान, फेल हो गए ना आपने कितना भी पढ़ा नहीं फर्क पड़ेगा। तो हमको क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। अभी बचे हुए दिन पूरी ताकत लगाना है। आप अभी ये समझ करके चलो कि अपने आप को धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें बोलो, कॉन्फिडेंट चीजें बोलो, मैं कर लूंगा, मैंने बहुत मेहनत की है, आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल गिव माई 100% को बोलो, आई एम गिविंग माई 100%, आई एम डूइंग माई बेस्ट। एक दिन करके बोलना शुरू करो।
पर आप ये पॉजिटिव जब बोलना शुरू करोगे ना, ये आपके माइंड पे इफेक्ट डालेगा। अभी तक क्या बोलते थे हम, नहीं पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है। आपने कभी ये नोटिस किया होगा, कोई चीज़ हम बार-बार, बार-बार बोलते हैं ना, जैसे मैं अगर बोलूँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे को नेचुरली 1 घंटे बाद अच्छा नहीं लगता है। तो इट वर्क्स दैट वे। सो लेट्स प्ले अ लिटिल गेम विथ आवर माइंड। लेट्स ट्रस्ट आवरसेल्व्स। लेट्स ट्रस्ट द यूनिवर्स कि भैया मैं अपने हिस्से का काम करूँगा, जो चीज़ें होनी है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है? और आप लोग पूरी ताकत के साथ एग्ज़ाम लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एग्ज़ाम फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू नेल इट। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ आपकी मेहनत, आपके मम्मी-पापा की दुआएँ हैं और हमारे प्रेयर्स हैं। So it is going to be all wonderful for you. All you have to do is take care of your emotions, take care of your mental health, take care of your physical health, and just make sure that you're going to your paper with a lot of power, and everything else will fall in place. I promise you that. ठीक है राजा, हिम्मत रखो। कमेंट में एक बार दिल से अपने लिए बोल करके जाना दैट आई विल गिव माई 200% इन जैन 25 एग्जाम, और अपनी जान झोंक दो। ठीक है, लिख के जाओ, सर जा रहा हूँ जान झोंकने, वापस आऊंगा रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, और ये सारी चीज आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग, दिस इज योर सीए बडी। कहा था ना, यही हूँ मैं और यही हूँ आखिरी दम तक। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।